हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। तो आइए बात करते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है दर्पण द्वारा बने। देखिए क्या है कि जैसे कोई गोलीय दर्पण हो, चाहे वो क्या हो, अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। ये उत्तल है या अवतल दर्पण है, तो दोनों गोलीय दर्पण है, तो ये दोनों से जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका कुछ ना कुछ रेखीय आवर्धन होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम परिभाषा लिख लेते हैं क्या है। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या हुआ कि जो भी कोई वस्तु, चाहे ये अवतल दर्पण हो, इसके सामने जो भी वस्तु रखी जाती है, ये क्या है, इसका प्रतिबिंब जो भी बनता है, इस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के जो अनुपात निकलता है, वही अनुपात क्या कहलाता है, उस प्रतिबिंब का जो है रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो अब देखिए रेखीय आवर्धन को क्या करते हैं, m से डिनोट करते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब देखिए रेखीय आवर्धन या फिर m लिख सकते हैं। तो अभी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब की लंबाई थी, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, तो आई लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और जो है जो भी प्रतिबिंब बना है वो किस चीज का बना है, वस्तु का, तो वस्तु की लंबाई हो जाएगी, वस्तु की लंबाई। और इसका जो रेशियो आएगा वही, और वस्तु को ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं, तो आई अपॉन ओ, ये है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, क्या हो जाएगा, ये रेखीय आवर्धन कहलाएगा। अब इस फार्मूला का जो है निगमन कैसे किया जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है, तो आइए हम इसका निगमन करके देखते हैं, डेरिवेशन करके देखते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, हमें एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं। गोलीय दर्पण में हम अवतल दर्पण ले लेते हैं और एक मुख्य अक्ष पे डाल देते हैं। यह है दर्पण का ध्रुव, यह है दर्पण का ध्रुव, यहाँ पे पॉलिश कर दे रहे हैं हम। दर्पण के एक हिस्से पर पॉलिश कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, दर्पण का फोकस बिंदु, ये कहलाएगा वक्रता केंद्र सी। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब बनेगा। ओके, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। ये मान लेते हैं वस्तु है ए बी
इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। ओके, ये मान लेते हैं हम, इसको P मान लेते हैं। ओके, ये रेखा इधर जाएगी तो यहाँ टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाएगी। ये किरणें क्या होंगी, जब वक्रता केंद्र से जाएंगी तो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। ओके, तो दर्पण से टकराने के बाद यहाँ तो दोनों किरणों का क्या हुआ, कटान बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पे ही क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिए, इसमें एक त्रिभुज, यहाँ पे हम एक क्या डाल लेते हैं, अभिलंब डाल लेते हैं, यहाँ से डॉटेड लाइन से। ये ओके, अब देखिए इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो क्या बना है, ए बी पी, ये वाला पूरा त्रिभुज, और एक त्रिभुज क्या है, ये बन रहा है ए डैश बी डैश सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ये किरणें डाली गई हैं वो दर्पण से टकराने के बाद क्या होंगी, यहाँ से जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज इसमें और इसमें क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें समान हैं। तो त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में। ओके, तो यहाँ पे एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी बराबर एंगल क्या हो जाएगा दोनों में, ये पी बी डैश ए, या फिर इधर से ए डैश बी डैश पी, एंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 के एंगल है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए, ये वाला आपतित किरण है, दर्पण से टकराने के बाद ये वाली परावर्तित किरण है, इसके बीच में ये क्या कर रहा है, दर्पण पर ये अभिलंब के रूप में है, तो इसलिए ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण दर्पण, तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल बी पी ए बराबर एंगल ए डैश पी बी डैश, ओके, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये बराबर है। तो जब ये दो कोण बराबर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी पी ए डैश पी बी डैश, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। अब जब सर्वांसम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है, तो ये बटे ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी बी डैश पी अपॉन ए पी, ये हो जाएगा।
चलिए देखिए, इसमें क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और क्या हो जाएगा, ये पी बी डैश या बी डैश पी बटे क्या हो जाएगा, पी ए या फिर ए पी, ये हो गया। और क्योंकि ये क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, क्योंकि ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई, ये है। वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट कर देते, ऑब्जेक्ट को, सॉरी, ए डैश बी डैश वस्तु की लंबाई नहीं है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको आई से डिनोट कर देते। और ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है, और इसको ओ से डिनोट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, ये दर्पण के ध्रुव से यहाँ पे जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे ये क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, तो क्या लिखेंगे, बी डैश पी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यह है v, इसको v से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ए पी है वो क्या है, ए पी ये है, ए पी दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, हो गया। अब क्योंकि देखिए ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपतित किरण की दूसरी दिशा में है, विपरीत दिशा में, इसलिए इसको माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और देखिए ये पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो, और वस्तु की और प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा मुख्य अक्ष के सापेक्ष ली जाती है, जब नीचे बनेगा तो माइनस में, ऊपर बनेगा तो प्लस में लिखा जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, लिख लेंगे हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार u v i क्या है, ऋणात्मक है, तथा o धनात्मक है। इसलिए क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे इस समीकरण, इसको मान लेते हैं हम एक, ओके। तो अब समीकरण एक में क्या करो, इन सब का मान रखो, ए डैश बी डैश का मान क्या था, आई था, और चूंकि आई क्या है माइनस में, तो माइनस आई रखेंगे, अपॉन यहाँ पे ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है, ओ धनात्मक में ही होता है तो वो ऐसे ही रखेंगे, बराबर ये दोनों ही क्या है माइनस में, तो माइनस में रखेंगे, माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन n इज इक्वल टू क्या होता था, आई अपॉन ओ होता था, ये क्योंकि आई अपॉन ओ होता था तो यहाँ पे हम रख लेंगे क्या, चलिए देखिए
यहाँ पे देखिए रेखीय आवर्धन m = I/O था, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब नीचे बनता है इसलिए माइनस में रहेगा, तो ये जो है यहाँ पे m इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर है, तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m = अब यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस कट जाएगा, यहाँ पे केवल एक ही माइनस बचेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा I/O = -B/U, ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन का फार्मूला। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो ऐसे पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।